दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नैमिष हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मेंडल के वंशागति नियम क्या थे। इन्होंने 3 ही नियम दिए। जो मेंडल थे, इन्होंने मटर का जो पौधा उस पर ही प्रयोग किया था। इन्होंने तीन नियम दिए। पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया पृथक्करण का नियम, तीसरा दिया स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसको पुनेट की चौखाना विधि भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेंडल के जो वंशागति के नियम क्या थे, तथा पहला नियम हम आपको बताएंगे प्रभाविता का नियम, और जो दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, ये हम आपको दूसरी वीडियो यानी कल आपको बताएंगे, जिससे कि आपको भी पढ़ने में देखने में कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल डिटेल से आसान शब्दों में आपको हम बताएंगे। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको चित्र की सहायता से बताएंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उसे भी इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेंडल की वंशागति के जो नियम है, क्या नियम? देखो, मेंडल ने बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों के सिद्धांत के रूप में, क्या मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणाम के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणाम के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। बाद में इन सिद्धांतों को ही मेंडल के 3 नियमों के रूप में बताया गया। बाद में इन्होंने कहा कि मेंडल के जो नियम सिद्धांत जो प्रतिपादित किए, उन्हें ही बाद में कहा गया कि यही मेंडल के 3 नियम है। पहला क्या नियम है? पहला नियम हमारा है प्रभाविता का नियम। सबसे ज्यादा देखो 2 ही नियम इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है प्रभाविता का नियम, फिर पूछा जाता है आपका स्वतंत्र अभिवन या पुनेट की चौखाना विधि। ये कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा जाता है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या नियम है? पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। तीसरा क्या है? तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम या पुनेट की चौखाना विधि। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रभाविता का नियम, और दूसरा पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का जो नियम है, हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। और स्वतंत्र अभिवन या पुनेट की चौखाना विधि हमको भी आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम क्या है? देखो, किस नियम को? प्रभाविता का नियम। इस नियम को एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो एक संकरण है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जब 2 शुद्ध नस्ली प्रभावी तथा अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण यानी क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। जो देखो, जब हम शुद्ध प्रभावी नस्ल और अप्रभावी नस्लों को हम जब आपस में क्रॉस कराएं, तो जो आने वाली संतानें होंगी वो क्या होंगी? शुद्ध लंबी विषम युग्मी पौधे उत्पन्न होंगे। देखो, इसे ही प्रभाविता का नियम कहता है। आप समझ लो, मान लो हम यहाँ पर 2 पौधे लेंगे, एक पहला लेंगे नर, दूसरा लेंगे मादा। तो हम ले रहे हैं आपका नर, मतलब टीटी हम ले रहे हैं। ये देखो नर का चिन्ह, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरा, लेंगे मादा, कैपिटल टी लेंगे और स्मॉल टी लेंगे। ये हुआ आपका मादा।
अब देखो इसमें भी दो गैमेट बनेंगे, तो इनके जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी से इनके एक जो दो दो युग्म बनेंगे। तो ये हुआ नर, ये नर, ये हुआ मादा। देखो अब इसका पहला गैमेट बनेगा कैपिटल टी, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल टी। इसी तरह से स्मॉल टी के भी बनेंगे, तो इसका बन जाएगा स्मॉल टी, इसका बन जाएगा स्मॉल टी। ये क्या हुआ F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो देखो अभी देखते हैं, अब इसका जो हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी का, इस क्रॉस हम कराएंगे इससे, तो ये क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक, अब देखो इसी का जो हम क्रॉस कराएंगे किससे, इससे, तो ये भी बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब इसका जो हम कराएंगे इससे, तो ये भी बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बनाएगा, तो ये बनेगा। अच्छा जब इसका हम लास्ट से कराएंगे तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बनेगा। तो यहाँ से ठीक है। अच्छा ये जो है ये क्या है, गैमेट है, गैमेट्स है। ठीक है। अच्छा अब इसमें जो पौधे बनेंगे, इसमें पौधे में सभी पौधे विषम युग्मी पौधे होंगे। कितने विषम युग्मी, समयुग्मी नहीं होगी, विषम युग्मी होंगे। ये जो है अपने जो है प्रभावी लक्षण प्रकट करेंगे। देखो प्रभावी लक्षण जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब अपने प्रभाव को उत्पन्न करेंगे, है ना, अपने प्रभाव को उत्पन्न करेंगे। तो इसमें जो पौधे बनेंगे, तो इसमें बन जाएंगे पौधे, सभी पौधे विषम युग्मजी पौधे जिसमें पौधे बनेंगे सभी विषम युग्मी पौधे होंगे। तो ये हुआ आपका प्रभाविता का नियम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रभाविता जो एक संकर समझ रहे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रभाविता का नियम को जो है एक संकर, इस तरह समझ लो, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे समझोगे कि प्रभाविता के नियम को एक संकरण द्वारा यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब इसमें शुद्ध नस्ली प्रभावी तथा अप्रभावी जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, यही प्रभाविता का नियम है। इतना लिख दो, आपको नंबर मिल जाए। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। आज के लिए इतना ही है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।